आकाश में मेरे 1.5 लाख रुपए बर्बाद हो गए। मतलब यहाँ पे दिखता है कि 5,000 वाले बैच में और 1.5 लाख वाले बैच में क्या अंतर है। आप लोगों को जल्दी समझ आ जाएगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। मतलब होना तो ये चाहिए था ना कि 5,000 वाला क्वालिटी में यहाँ पे और आकाश भाई बहुत ही ऊंचे लेवल पे हो। मतलब 1.5 पर असलियत में हो रहा है कि 5,000 वाला यहाँ पे और आकाश यहाँ पे। मतलब तुम समझ ही सकते हो यार। भाई टीचर टाइम पे आते नहीं है, 4 बजे की टाइमिंग देके 10-15 मिनट लेट ही आते हैं। 5:45 पे क्लास का ब्रेक होता है और 6 बजे तक रहता है, तो भाई उसमें भी 10-15 मिनट लेट ही आते हैं। और कभी कभी तो भाई वो ब्रेक में भी समझाते नहीं है। ठीक है भाई, मैंने माना कि वो ब्रेक में खाना खाते हैं, बट वो ब्रेक के 10-15 मिनट बाद जो एक्स्ट्रा टाइम लेते वो उसमें तो बात ही करते हैं ना, तो उस टाइम पे समझा दिया करे। बट अगर उस टाइम पे भी कोई बंदा चले जाता है तो तब भी भाई कहने लगते कि भाई अभी ब्रेक ख़त्म हो गया, अब तुम छुट्टी क्यों आता है ना। मतलब वो 10-15 मिनट वैसे भी जा तो रहे नहीं है, तो समझा तो सकते ही है। बट कोई ना, इसको छोड़ो। अब मैं बताता हूँ कि टीचिंग क्वालिटी कैसी है आकाश की। मतलब एक सर थे बॉटनी वाले, वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे, बट उनको गवर्नमेंट जॉब लग गई। ऑब्वियसली अच्छा पढ़ाएंगे तो गवर्नमेंट जॉब लगेगी, और उनकी जॉब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में लगी है एज अ टीचर। हाँ भाई, उनकी नीट में भी अच्छी रैंक आई थी, उनकी 216 रैंक आई थी। तो भाई मतलब बंदा पढ़ाता भी अच्छा था, पढ़ता भी अच्छा था। और जब उनकी जॉब लगी तब एक फीमेल टीचर आई, जिनको लगता था कि भाई उन सर ने हमें सब कुछ पढ़ा के रखा है, क्योंकि भाई उनका प्लांट किंगडम से शुरू हुआ था चैप्टर। तो ऐसे ही पढ़ाते पढ़ाते उनने पिट कहा था, तो मेरे को नहीं पता था कि पिट क्या होता है, बट बाकी सारे बच्चों को पता था। तो भाई मेरी तो पूछने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि वो स्कूल जाते हैं और मैं डमी स्कूल लेके रखा हूँ। पर उसने पूछा तो मेरे को पता चला, और उनका रिएक्शन तो पहली बात यही था कि भाई ये इतना ईजी कैसे पूछ सकती है। मतलब पढ़ा नहीं है हमने तो पूछेंगे भाई, बट उनको था कि भाई बच्चे पढ़ के बैठे, जब इतने सारे बच्चे जवाब दे रहे तो, क्योंकि वो पहले से पढ़ के जा चुके हैं स्कूल में। और बहुत कम है ऐसा होता है कि मैम एनसीईआरटी के बाहर पढ़ाए। बहुत कम केसेस में ऐसा हुआ कि मैम ने एनसीईआरटी के बाहर पढ़ाया होगा। अगर हमें कुछ समझना भी है तो एनसीईआरटी का ही समझाएगी, बट अगर एनसीईआरटी से थोड़ा ज़्यादा पढ़ाना पड़े तो मैम वो नहीं करती है ज़्यादातर केसेस में। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपको एनसीईआरटी के बाहर जाके समझाया जाता है तब ज़्यादा अच्छे से समझ आता है, बट मैम ऐसा ज़्यादा नहीं करती है। यहाँ पे विपिन सर हमें बहुत गहराई से पढ़ाते हैं और एनसीईआरटी के बाहर ले जा के पढ़ाते हैं अगर ज़रूरत पड़ती है तो। मतलब मैम के नोट्स देख लो और विपिन सर के नोट्स देख लो, भाई बड़े ही ख़तरनाक कराती है भाई। मतलब एनसीईआरटी में खाली लिखवा देंगी, क्या लिखवा रही है समझ आएगा नहीं जब तुम रिवाइज करोगे। तो मैम का सीधे से मतलब है कि भाई तुम कंसंट्रेट करके पढ़ो, और फिर तुम्हें अपने आप रिवाइज करने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम एक दो बार रिवीजन के लिए देखोगे तुम्हें सब याद आ जाएगा। भाई पर हर कोई टॉपर थोड़ी ना होता है यार, जो जिसको हर बार याद आ जाए। ठीक है, मैंने माना कि मैम पढ़ाती भी अच्छा है, उनके थोड़ा बहुत खौफ भी रहता था, तो उनकी क्लास में सब लोग को शांत बैठे रहते थे, तो मैम 3-3 4-4 बार समझाती थी एक ही टॉपिक को। और अगर कोई उस टाइम पे मैम मेरे से भी पूछ लेती तो मेरे से भी क्वेश्चन बन जाते थे। बट भाई कभी कभी लगता था कि मैम रटवा रही है, इतने बार बुलवाती थी, बट वो गलत बात नहीं है। पर बात ये है कि मैम स्कूल के लेवल से ऊपर पढ़ा रही थी, पर नीट के लेवल से वो कम ही पढ़ाती थी। और अपने विपिन सर भाई एकदम एनसीईआरटी के बाहर जा के भले ही कितना टाइम लग जाए एक्स्ट्रा, वो एनसीईआरटी के बाहर जाके पढ़ाते थे ताकि बच्चों को अच्छे से समझ आए। तो भाई इसी चक्कर में मैंने आकाश भी छोड़ दी है। बस मेरे जितने भी टाइम के पैसे जमा है मैं उतने टाइम पे आकाश की मॉड्यूल ले लूँगा, और जितने टाइम तक मेरे को टेस्ट देने मिल जाएंगे मैं उतना टेस्ट दे लूँगा। मैंने 11th के साथ एक चीज़ समझ ली है कि मेरा आकाश से तो कुछ नहीं होगा। मेरा जो भी हो सकता है मेरा PW से ही हो सकता है, क्योंकि आकाश में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। हाँ, मेरी भी गलती है कि मेरे को पढ़ाई ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है वहाँ की, मेरे को इंटरेस्ट भी नहीं था ज़्यादा पढ़ने का। बट भाई मैं इतना भी घटिया नहीं हूँ कि अगर मैं पढ़ने बैठूँ तो मेरे को कुछ समझ ही ना आए। इसके लिए भाई मैं PW के साथ कंटिन्यू करूँगा, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ूँ खुद से, और दिखा दूँ कि मैं आकाश छोड़ना मेरा अच्छा डिसीजन था मेरी लाइफ का। और ये है पार्ट 1, पार्ट 2 जल्दी ही आएगा।